हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज हम आपको सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई कुछ सच्ची कहानी बताएंगे। मित्रों, मेरा नाम विकास उपाध्याय है और आज मैं अपने एक दोस्त वरुण की सच्ची दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज वह मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। अब वह किसी को पहचानता नहीं और उसे खाने पीने तथा कपड़े पहनने तक की सूझ समझ जा चुकी है। मैं खुद इतना काबिल नहीं हूं कि उसकी मदद कर सकूं, इसलिए काफी दुख होता है। वरुण दिखने में काफी काला और सिंगल पसली लड़का होने के कारण कोई लड़की उसे देखती नहीं थी। खुद की बेकार शख्सियत के गम में वरुण ने एक चुड़ैल की सहायता ली, जिसके कारण आज उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। वरुण एक बार किसी ओझा के पास गया। उस ओझा ने वरुण को चुड़ैल की साधना का मंत्र दिया और कहा कि अगर तुम यह मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चाहोगे तो वह तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें मनचाही लड़की मिल जाएगी। मेरे दोस्त वरुण ने हर रात खून चढ़ाना और वह तांत्रिक मंत्र रटना शुरू कर दिया। एक आध हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद रात में पैरों की पायल की आवाज आना शुरू हुई। वरुण समझ गया कि मंत्र काम कर रहा है। उसने और जोर लगाकर मंत्र बोलने शुरू कर दिया। दिन रात अब वह इसी काम में जुट गया। धीरे धीरे उसे लाल कपड़ों वाली ऊंची लंबी औरत दिखने लगी, जिसकी चोटी उसके घुटनों तक आती थी। वरुण को डर तो लगा, पर वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसे पता था कि वह चुड़ैल उसकी ही मदद करने आए है। अब वह चुड़ैल वरुण से बात भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में वरुण ने फौरन अपनी मांग रख दी कि मुझे अच्छा शरीर और रूप चाहिए, ताकि मैं एक सुंदर लड़की से संबंध बना सकूं और शादी कर सकूं। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी सारी मांगें पूरी कर दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां पर मैं दफन हूं। जैसे ही मैं आजाद हो जाऊंगी, पहला काम तुम्हारा कर दूंगी। वरुण को डर तो लगा, पर वैसे भी उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं जा रही थी, तो उसने रिस्क लिया और उसी रिस्क ने वरुण की जिंदगी तबाह कर दी। वरुण को वह चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने वहां गड्ढा खोदने को कहा। उस गड्ढे में से एक गुड़िया निकली, जिसके हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे और चोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन वरुण को गुड़िया के हाथ पांव और चोटी खोलने को कहा। वरुण ने वह सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने रौद्र रूप धारण किया और वरुण को गर्दन से पकड़ लिया। वरुण जटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, पर वह चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी कि इंसानों को छू भी सकती थी और नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफी देर वरुण के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने वरुण को खुद से शादी करने को कहा और ऐसा ना करने पर वह उसे वहीं मारकर उसका सारा खून पी जाएगी, ऐसा कहा। वरुण ने डर के मारे उधर वीराने में ही उससे शादी कर ली। सुंदर और गुणी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अब चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीने की लत थी। शादी करके दोनों वरुण के घर गए। वरुण के पापा अपने 25 साल के नौजवान बेटे के साथ आधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी लाल कपड़ों वाली औरत को देखकर सदमे में आ गए और जब वरुण ने कहा कि अब यह मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है, तब वरुण के पिता के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने वरुण को धक्के मार के घर से निकाल दिया। वरुण और वह चुड़ैल वहीं पास में वीराने में कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल वह चुड़ैल वरुण के साथ रही और उसका खून पीती रही। फिर अचानक वह गायब हो गई। वरुण एक तो पहले ही सिंगल पसली कमजोर था और ऊपर से इस चुड़ैल ने उसे चूस लिया। इसी सदमे से वरुण का मानसिक संतुलन चला गया। वह एक भटकते भिखारी की जिंदगी बिता रहा है और सच कहूं तो मैं उसकी मदद करने से भी डरता हूं, क्योंकि क्या पता वह चुड़ैल अब भी उसके आसपास घूमती हो। वरुण के साथ हुई पूरी घटना मुझे इसलिए पता है क्योंकि वह मेरे पड़ोस में ही रहता था और अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बारे में उसके द्वारा लिखी गई डायरी उसने पागल होने से कुछ समय पहले मेरे घर भेजी थी।
वरुण की हालत ने मुझे एक सबक दिया है कि कभी गलत काम करके खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरी कहानी। बरसात की रात बस में बुरा फंसे कंडक्टर अंकल। आज जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ, वो हमारे पड़ोसी परमेश्वर लाल अंकल के साथ घटी एक सच्ची और बेहद ही डरावनी घटना है। वो बस में कंडक्टर है। जब ये घटना घटी तब उनकी ड्यूटी अंबिकापुर नाम के एक गांव में लगी हुई थी। उस रात बस का ड्राइवर और कंडक्टर सिर्फ दो ही लोग थे बस में, बाकी पूरी बस खाली हो चुकी थी। सुनसान सड़क, उस पर जोरदार बारिश चालू थी। ऐसे में एक औरत उनके बस के सामने खड़ी थी। बारिश की वजह से उसका बदन पूरी तरह भीग चुका था। वो बस को रुकने के लिए हाथ दिखा रही थी। उसने अपने शरीर को एक रेनकोट में लपेट रखा था, इसलिए उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। एक तो अकेली औरत, ऊपर से इतनी बारिश। ड्राइवर को उसके ऊपर तरस आया, इसलिए उसने इंसानियत के नाते गाड़ी खड़ी की। वह औरत बस में चढ़ी और सीधे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। कंडक्टर अंकल उसे सामने बैठने के लिए कह रहे थे, फिर उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। कंडक्टर अंकल ने फिर से टिकट के लिए पूछा, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। कुछ देर बाद उसने अपना सर ऊपर उठाया, और जो नज़ारा दिखा वह देखकर कंडक्टर अंकल पूरी तरह चकरा गए। वह झट से पीछे की तरफ हुए। उसकी आंखें तापते लोहे की तरह लाल हो चुकी थी। उसके हाथ और पैर उल्टे थे। इतने में बस भी खराब हो गई थी। बस जगह पर रुक गई। कंडक्टर अंकल और ड्राइवर दोनों घबरा गए थे। डर के मारे दोनों के पसीने छूट रहे थे। दोनों जान चुके थे कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। और वो औरत जिसे उन्होंने लिफ्ट दी थी, वह एक औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। दोनों ने उसे बस से बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, पर सब बेकार था। उस खौफनाक चुड़ैल के सामने दो इंसान की ताकत कम पड़ रही थी। वह चुड़ैल उनकी तरफ देखकर हंस रही थी। आखिरकार ड्राइवर अंकल ने हिम्मत करके उसके हाथ में रखी पोटली उठाई और झट से खिड़की से बाहर फेंक दी। उसके पीछे पीछे वह चुड़ैल भी खिड़की से कूद गई। ड्राइवर ने ज्यादा टाइम ना गवाते हुए झट से गाड़ी निकाली और 9-2-11 हो गए। वह चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे भागती रही, पर वह उन्हें पकड़ने में असफल रही। वह लोग उसकी हद से आगे जा चुके थे। बाद में वह अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद परमेश्वर लाल अंकल ने अपनी ड्यूटी छोड़ खेती करने का फैसला किया।